नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पहले वीडियो में देख ही लिया पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉलेशन और व्हाई शुड वन लर्न पाइथन। तो आज की वीडियो में हमारा मेन पाइथन ट्यूटोरियल का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन से। वेरिएबल्स नाम से ही पता लग रहा है जो कि वेरी करें। जैसे कि आप इसको एक खाली कंटेनर के टाइप में मान सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल लें तो कोई भी एक जार ले लीजिए घर का सामान का, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने उसमें दाल डाल दिया, चावल डाल दिया और भी बहुत सारी चीज़ें जो घर में काम आती है, वो उसी जार में डालते रहे तो वो जार हमारा कंटेनर की तरह काम कर रहा है, वेरिएबल। और जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो वैल्यूज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नेम इक्वल टू जय, तो नेम हमारा यहाँ पर वेरिएबल है और जय एक वैल्यू है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है। और ऐसे ही एज इक्वल टू 18 भी, एज वेरिएबल है और 18 वैल्यू है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हम वेरिएबल्स की इम्प्लीमेंटेशन वीएस कोड में देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। x इक्वल टू 78, यहाँ पर x एक वेरिएबल है और हमने इसको असाइन कर दी वैल्यू 78। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट x। कोड सेव करेंगे कमांड एस या कंट्रोल एस से, और यहाँ पर हमारा कमांड डालेंगे। मेरे पास मैकबुक है इसलिए मैं पाइथन 3 लिख रहा हूँ, जिसके पास विंडोज़ है वो पाइथन ही लिखें। आप देख सकते हैं 78 प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम इस वेरिएबल पर ऑपरेशन लगाएं, एक और इसको वेरिएबल में डाल देते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 9 और हम प्रिंट y कराएं, तो आप देख सकते हैं 87 प्रिंट हो गया। 78 प्लस 9 इक्वल टू 87 होता है। तो हम आगे चलते हैं। वेरिएबल्स के बाद हम देखते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, टाइप्स ऑफ डेटा। पाइथन में हमारे मेनली 5 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूमेरिक टाइप्स, जिसमें हमारे इंटीजर्स, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। इंटीजर की बात करूँ तो ये अपन को पता ही है बेसिक मैथ से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। फ्लोटिंग की बात करूँ तो फ्लोटिंग हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2.6, 2.5, 1.3 एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी होते हैं। और अब आगे चलते हैं तो टेक्स्ट टाइप्स की बात करें, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमारी बेसिक जो हम वर्ड्स लिखते हैं ना, वही स्ट्रिंग्स होती है पाइथन में। जैसे कि अगर मैं डेटा टाइप्स, पाइथन, ये सारे हमारे स्ट्रिंग्स की तरह ही काम करेंगे पाइथन में। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोटेशन में डिक्लेयर होती है। सीक्वेंस टाइप की बात करूँ तो लिस्ट, टपल और रेंज। लिस्ट हमारे, मैं अभी आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, इनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। लिस्ट हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर होता है और टपल राउंडेड ब्रैकेट में। ये सब सीक्वेंशियल टाइप में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो लिस्ट हो जाएगा और राउंडेड ब्रैकेट के अंदर है तो टपल हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मैपिंग टाइप्स की बात करूँ तो डिक्ट यानी डिक्शनरीज़। मैपिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डिक्शनरीज़ में की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मैप होते हैं। की हमारी, जैसे की का मैं एग्जांपल हूँ तो नेम हो गया और वैल्यू जयंत हो गया, तो की वैल्यू पेयर्स, नेम जयंत, तो ये एक डिक्शनरी बन गई। सेट टाइप्स की बात करूँ तो सेट्स, जैसे कि हम एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ ही चुके हैं क्लास 11th में कि सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे इसमें 1, 2, 2 है तो ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें दो बार रिपीट हो चुका है। और 1, 2, 3 लें तो ये हमारा वैलिड सेट होगा क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज़ अलग है और यूनिक है। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं वीएस कोड में, पहले 2 डेटा टाइप्स की, क्योंकि हम ये 3 आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिक्लेरेशन। z इक्वल टू 6 प्लस 9j। अब इन सबको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x, y, z। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रिंट हो गए, ये हमारा इंटीजर, ये फ्लोटिंग और ये कॉम्प्लेक्स। अब हम आगे चलते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट पर। इनपुट, जैसे कि अपन कोई भी आप इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें अपन रॉ मटेरियल इनपुट होता है और अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट अपना आउटपुट होता है। तो ऐसे ही अपन कोड में भी इनपुट लेते हैं यूज़र से अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि उसका नाम हो गया, एज हो गया, उसकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, और भी अलग अलग चीज़ों में इनपुट का यूज़ होता है। जैसे कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। और आउटपुट कैसे होता है, प्रिंट। प्रिंट को ही अपन आउटपुट कहते हैं, जो भी अपन को प्रिंट कराना होता है वो आउटपुट की तरह ही कंसिडर करा जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम वीएस कोड में देखते हैं। पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, और हम प्रिंट नेम करा देंगे। तो हम रन करते हैं, यहाँ पर एंटर और नेम, आप देख सकते हैं टर्मिनल में वो नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम टर्मिनल में एंटर करेंगे हमारा नेम, जैसे कि हमने डाला जय, और यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा नेम। ऐसे ही हम इस पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर एज, और प्रिंट एज। नेम एंटर करेंगे, जय कर दिया, और एज एंटर करेंगे, हमने डाल दी 18। तो क्या आप देख सकते हैं 18 हमारी एज ही प्रिंट हो गई। अब आगे चलते हैं हमारे कमेंट्स पर। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे कोड की रीडेबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि कोड हम जब शेयर करें कंपनीज़ में, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो अलग अलग लोग एक ही कोड पर काम करते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो दूसरे को भी समझ आ सके। इसमें दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स जो कि हैशटैग से होते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो कि ट्रिपल कोटेशन से होते हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सारे कमेंट, हमारे कमेंट्स देखते हैं पाइथन में। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो वो हैशटैग से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोडिंग कमेंट लिख दिया। और अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो हम उसको ट्रिपल कोटेशन में भी डाल सकते हैं, जैसे कि 3 बार सिंगल कोटेशन और 3 बार ही डबल कोटेशन में भी डाल सकते हैं। ये भी लिख दिया कोडिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सारे हमारे कमेंट आउट ही है, ये कोड रीड ही नहीं कर रहा, ये कमेंट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर्स इन पाइथन, पहला ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अलग अलग ऑपरेटर्स, जैसे नाम से पता लग रहा है, ये डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस करेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले होता है एडिशन, जैसे कि अपन ने पढ़ी रखा है। जो नॉर्मल एडिशन होता है वही एडिशन ऑपरेटर होता है, जैसे 3 + 4 = 7। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही सिमिलरली, -5 - 4 = 1। मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 = 6। डिवीजन डिवाइड करना यानी 10 / 5 = 2। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे नेम से ही पता लग रहा है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करें, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो एडिशन की बात करें तो 3 + 4 = 7। सब्ट्रैक्शन की 5 - 4 = 1। मल्टीप्लाई यानी सिंपल मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6। डिवीजन 10 / 5 = 2। फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं, इसका सिंबल होता है डबल डिवीजन। तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर डिवाइड नहीं, यहाँ पर डबल डिवीजन का साइन आएगा, जो फ्लोर डिवीजन का साइन है। 22 फ्लोर डिवीजन 5 = 4। ये कैसे आया? इसके लिए आप सबसे पहले देखिए 22 / 5 क्या होता है, 4.2, और उसका GIF ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो अपन को फ्लोर डिवीजन में यही करना होता है बेसिकली, कि जो भी दो नंबर दे रखे होते हैं उनका डिवीजन लीजिए, और जो आंसर आ रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है। इसका साइन होता है परसेंटेज। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन आएगा जो हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर का साइन है। 22 मॉडुलस 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये कैसे आया? जैसे कि यहाँ पर लिखा है मॉडुलस / रिमाइंडर, यानी जो ऑपरेटर हमें रिमाइंडर दे। तो 22 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो 22 मॉडुलो 5 = 2। ऐसे मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ होता है। एक्सपोनेंशिएशन, नाम से पता लग रहा है, एक्सपोनेंट यानी जो पावर में रेज हो। तो 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 यानी 3 का स्क्वायर = 9। अगर 3 एक्सपोनेंशिएशन 3 होता तो आंसर हो जाता 27, यानी 3 की पावर 3। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन एक बार VS कोड में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा x = 6 + 7 और प्रिंट करा दिया x, और यहाँ पर हमने हमारा कोड रन करा तो आप देख सकते हैं 13 आ गया। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करें, माइनस कर दें और फिर रन करें
तो आप देख सकते हैं -1 आ गया। ऐसे ही हम डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं आंसर ये पॉइंट्स में आ चुका है। और अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर 42 आ गया। 7 6 42 होता है। अब हम हमारे मॉड्यूलो ऑपरेटर और जो बचे ऑपरेटर्स हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने लिया 80 फ्लोर डिवीज़न 3 और यहाँ पर हमारे कोड रन करा तो आप देख सकते हैं 26 आ गया। ये फ्लोर डिवीज़न है। और अगर हमने यहाँ पे मॉड्यूलो लगाया तो रिमाइंडर आना चाहिए इनका, तो 2 आ गया रिमाइंडर, क्योंकि 80 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 78 और जो रिमाइंडर बचा वो क्या हो जाएगा 2। एक्सपोनेंशिएशन हमारा बच गया, वो भी देख लेते हैं। 3 एक्सपोनेंशिएशन 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए 81, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। तो आप देख लीजिए 81 आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइन जो है वैल्यूज़ असाइन करें x = 4, ऐड एंड असाइन, यानी जो पहले ऐड करें और असाइन करें। x + 3, इसका मतलब होता है अगर x की वैल्यू पहले 4 थी तो उसमें पहले 3 प्लस कर दीजिए और फिर उसको असाइन करिए, यानी जो x की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो 4 + 3 = 7 हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन x - 3, अगर x की वैल्यू 4 थी तो x की अपडेटेड वैल्यू 1 हो जाएगी। मल्टीप्लाई एंड असाइन, यानी x की वैल्यू अगर 4 थी, x = 3 तो अब x की अपडेटेड वैल्यू 12 हो जाएगी। ऐसे ही मॉड्यूलो एंड असाइन x मॉड्यूलो = 3, x की वैल्यू अगर अगेन 4 थी तो x की अपडेटेड वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 मॉड्यूलो 3 1 होता है। पावर एंड असाइन x एक्सपोनेंशिएशन = 2, यानी हमारे x की वैल्यू में पहले एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर लगाना है। अगर x की वैल्यू 4 थी तो 4 की पावर 2 16, तो हमारी x की अपडेटेड वैल्यू 16 हो जाएगी। अब हम इनके भी इम्प्लीमेंटेशन VS कोड में देख लेते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 5 ली, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और हम इसको प्रिंट भी करवाते रहते हैं साथ साथ। देखिए 5 हो गई। अब हमने इसमें x, अब हम आगे और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल लेते हैं। x + 3, अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 8, तो देखिए 8 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू पहले 5 थी और उसमें 3 ऐड होके 8 आ गया। अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करें माइनस, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, तो 2 आ चुकी है वैल्यू। अब ऐसे ही सेम अगर हम यहाँ पर डिवाइड लगा दें तो पॉइंट्स में आंसर आ चुका है। 5 / 3 जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे नाम से पता लग रहा है जो कंपेयर करें, जैसे कि इक्वल टू, ये जो इक्वल लिखा है ये असाइनमेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कंपेयर कर रहा है। यानी जो 5 = 3 ये हमारा फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि 5 3 के बराबर थोड़ी होता है। और अगर 5 = 3 होता है तो हम ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि 5 जो हम वैल्यू लेंगे वो 3 के बराबर है। और ऐसे ही नॉट इक्वल टू में हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन में जैसे कि आप देख ही सकते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है। 5 > 3 ये ट्रू आएगा और 5 < 3 ये फॉल्स आ जाएगा। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के लिए होगा कि बड़ा भी होना चाहिए और बड़ा हो या बराबर हो तो ट्रू आना चाहिए। और ऑपरेटर कैसे होता था, यूनियन होता था, अपन ने पढ़ी रखा है क्लास 11 में। तो या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तो हमारा ट्रू आ जाएगा। जैसे 5 > 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ट्रू हो जाएगा। सही है बात, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। और अगर 2 > 2 ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन पर 2 के बराबर है। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू में भी सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ आर ट्रू, जो अपन ने सिंपल सेट थ्योरी में पढ़ी रखा है। अगर 5 > 3 एंड 5 > 2 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू है। और रिटर्न्स ट्रू इफ़ 1 इज़ ट्रू, मतलब अगर एक भी ट्रू है तब भी ये आंसर हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे देखें 5 > 3 और 5 < 1, तो इसमें जो 5 < 1 है वो कंडीशन तो फॉल्स है, पर 5 > 3 ट्रू है।
तो इसका ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर और ऑपरेटर लगा हुआ है, यूनियन होगा। नॉट, रिवर्स द रिजल्ट, यानी नेगेशन टाइप आप मान सकते हैं। अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वैसे ट्रू आना चाहिए था, लेकिन अपन ने नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो रिवर्स कर देगा रिजल्ट को। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन VS कोड में देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और टर्मिनल क्लियर भी कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैंने लिखा x = 8 और y = 9। अब मैं इसमें ऑपरेटर्स लगाऊंगा, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, x = y, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। और मैं इसको रन करूँगा तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? 8 और 9 बराबर थोड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो उसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ गया। और अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए वापस से, क्योंकि 8 तो 9 से छोटा है ना। देखिए फॉल्स आ गया। और अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो आंसर ट्रू आ जाना चाहिए, ट्रू आ गया, क्योंकि 8 तो छोटा है 9 से। और क्या क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं इसमें, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशंस कवर हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं यहाँ लिखूँ एंड ऑपरेटर का एग्जांपल, सबसे पहले x = y, और इसको रन करूँ तो देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या होता था, इंटरसेक्शन। ये वाली कंडीशन तो ट्रू है कि 8 9 से छोटा है, पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 8 और 9 बराबर थोड़ी है। और अगर मैं यहीं ऑपरेटर चेंज कर दूँ, ऑल्ट कर दूँ, यानी यूनियन, तो आंसर हमारा ट्रू आ जाना चाहिए। देखिए ट्रू आ गया, क्योंकि चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन पर ये कंडीशन तो ट्रू है। एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारे नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल। उसके लिए मैं सबको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नॉट। तो x = y क्या आ रहा था हमारा, पहले फॉल्स, लेकिन पर अगर इसका रिवर्स कर देंगे रिजल्ट तो ट्रू आ जाना चाहिए नॉट ऑपरेटर के कारण। ये देखिए ट्रू आ गया। अब हम आगे चलते हैं अब हम देखते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ये हमारा बाइनरी नंबर से रिलेट करता है। मैं आपको बाइनरी नंबर्स आपने पढ़ ही लिया होगा अपने फर्स्ट ईयर में शुरुआत में। तो सबसे पहले ऑपरेटर होता है बिटवाइज एंड, जिसका साइन होता है एंड जैसा ही। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है x = 2, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इसको अगर हम बाइनरी में लिखें तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0, 4 बिट बाइनरी कोड। और y = 4 करें तो उसको बाइनरी में क्या हो जाएगा 0 1 0 0, प्रिंट x एंड y। यहाँ पर मैंने बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाया है, तो इसमें एंड ऑपरेशन लेना है। एंड हम मान सकते हैं इंटरसेक्शन की तरह। जो 0 और 0 का इंटरसेक्शन क्या होता है 0, 0 और 1 का क्या होता है 0, 1 और 0 का क्या होता है 0, 0 0 का भी 0। अब हम इसको रन करें तो अब देखिए आंसर 0 आ गया। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करके हमारा बिटवाइज और लगा दूँ, बिटवाइज और, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। इसका अब हमें यूनियन लेना पड़ेगा। 0 0 का क्या होता है 0 यूनियन, 0 1 का क्या होता है 1, 1 0 का क्या होता है 1, 0 0 का क्या होता है 0। अब ये हमारा बाइनरी है, तो अगर इसको डेसिमल में देखें तो ये क्या हो जाएगा 6। ये क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 + 2 6। और अगर हम यहाँ पर हमारा तीसरा ऑपरेटर बिटवाइज एक्सॉर लगाएं, बिटवाइज एक्सॉर को लगा के देखें तो बिटवाइज एक्सॉर क्या करता है। एक्सॉर गेट आपको पता ही है, जो कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तभी हमारा आउटपुट 1 देता है। तो 0 0 इसमें 0 हो जाएगा, 0 1 में भी 1 हो जाएगा, और 1 0 में भी 1 हो जाएगा, एंड 0 0 में अगेन 0। तो इसका आंसर अगेन 6 ही आ जाएगा। देखिए 6 आ गया। अब आगे देखिए तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब चलिए हम हमारे VS कोड में इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले हमें जो भी नंबर दे रखा है उसको 8 बिट बाइनरी कोड में लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ कमेंट आउट में लिख रखा है। और इस पर हमने लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 लगाया है y पर। ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑपरेटर है, तो जो भी ऑपरेटर में लेस देन वाला साइन जिस डायरेक्शन में जा रहा हो वही शिफ्ट होती है। जैसे इसमें लेस देन वाला साइन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट बिट वाइज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 8 बिट बाइनरी कोड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, हर एक प्लेस को लेफ़्ट की तरफ एक प्लेस से शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 लगा हुआ है।
तो इस ज़ीरो को करेंगे तो ये तो हट जाएगा, तो ये वाला ज़ीरो इधर आ जाएगा, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, और फिर 1 0 0। अब यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट ने कराए तो यहाँ पर एक जगह खाली बच गई, तो इस जगह को हम 0 से फिल कर देंगे। और अब हम इसको रन करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये कौन सा नंबर है, ये 8 है। तो हम रन करेंगे तो ये देखिए ये 8 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम इसमें बिटवाइज राइट शिफ्ट करें तो ये भी, इसमें भी सेम ही करना है। इसमें हर नंबर को हमें राइट से शिफ्ट करना है, राइट की तरफ एक प्लेस से शिफ्ट करना है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको राइट में शिफ्ट करना इस ज़ीरो से, तो ये ज़ीरो तो हट जाएगा, तो हमारा ये ज़ीरो बचेगा, फिर 1 आएगा, फिर ज़ीरो 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 आएगा, एंड जो यहाँ पर जगह खाली बच गई वहाँ पर भी ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 है। तो हम रन करके देखते हैं, देख सकते हैं अब 2 आ गया। अब हम चलते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स की तरफ। मेंबरशिप ऑपरेटर नाम से पता लग रहा है जो कि हमारी स्ट्रिंग लिखी होगी उसमें मेंबर है या नहीं है। स्ट्रिंग हो सकता है या कोई भी हमारे जो भी हमने डिक्लेरेशन कर रखी है उसमें मेंबर्स हैं या नहीं है। इसमें 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। इन ट्रू इफ़ वैल्यू एग्जिस्ट, जो भी हमारी मानिए स्ट्रिंग है और उसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और हमने ऑपरेटर लगा दिया इन, तो अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऐसे ही नॉट इन होता है, ट्रू इफ़ वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोडिंग इज़ बेस्ट, और अगर हमने देखा कि बेस्ट नॉट इन स्ट्रिंग str, जो हमारी str का नाम था स्ट्रिंग का, तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जो हमारा कोडिंग है वो तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम VS कोड में देखते हैं। जैसे कि हमने str नाम की एक स्ट्रिंग बना ली, कोडिंग इज़ बेस्ट, और मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट कोडिंग इन str। तो देखिए ट्रू आ गया क्योंकि कोडिंग हमारी स्ट्रिंग के अंदर है। और अगर मैं इसमें ही नॉट इन लगा दूँ और अब मैं आउटपुट चेक करूँ तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि कोडिंग तो हमारे एसटीटी ऑपरेटर्स की तरफ, नेम से पता लग रहा है आइडेंटिटी, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो अगर इज़, इसमें 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। इज़ में होता है ट्रू इफ़ सेम ऑब्जेक्ट्स, और इज़ नॉट ट्रू इफ़ नॉट सेम ऑब्जेक्ट्स। अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम है और अगर हमने इज़ ऑपरेटर लगाया तो वो ट्रू आउटपुट देगा, और अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम नहीं है और हमने इज़ नॉट ऑपरेटर लगाया तो वो ट्रू आउटपुट देगा। इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम VS कोड में देखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ str इक्वल टू जैकोड्स, और मैं लिखूँ प्रिंट, मैं इसको str1 से डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको str2 से, कोडिंग जै, और मैं यहाँ लिखूँ str1 इज़ str2। तो आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। लेकिन पर अगर मैं यहीं इसमें सेम स्ट्रिंग कर लूँ और अब मैं आउटपुट रन करूँ तो आप देख सकते हैं ट्रू है, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे आइडेंटिकल सेम बन चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। सबसे पहले स्ट्रिंग ऑपरेशन है हमारा कॉन्कैटिनेशन, यानी एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, यानी एक दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। S1 और S2 2 स्ट्रिंग है तो हम उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं प्लस साइन लगाकर, तो दोनों स्ट्रिंग आपस में मर्ज हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैंने S1 नाम की एक स्ट्रिंग बना ली जिसमें मैंने जै डाला, और S2 नाम की एक स्ट्रिंग बना ली जिसमें मैंने कोडिंग डाला, और अगर मैं इसमें प्रिंट S1 प्लस S2 लिख दूंगा, उसको रन करूंगा, तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, यानी मर्ज हो जाएगी। अब ऐसी एग्जांपल है रिपीटेशन का, तो यानी एक स्ट्रिंग को हम कितनी बार रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग 1 को
3 टाइम्स रिपीट करा तो 3 बार जय प्रिंट हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। और अगर इंडेक्सिंग की बात करें, इंडेक्स यानी पोजीशन, तो अगर मैं S1 में स्क्वायर ब्रैकेट से अपन दिखाते हैं, तो अगर यहाँ पर इंटीजर डालते हैं, जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं इन10 लिखा है, तो वो उस इंडेक्स पे जो भी चीज़ होगी, या चाहे वो नंबर हो, स्पेसिस हो, अल्फ़ाबेट हो, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग 1 मैंने 5 डाला तो यहाँ पर आ गया एरर, क्योंकि 5 मेरे में इंडेक्स ही नहीं है जय में। और अगर मैंने 2 डाला जो कि 2 इंडेक्स है, तो ये आई प्रिंट हो गया। 0 पे जी है, 1 पे ए है और 2 पे हमारा आई है। हम आगे चलते हैं। लेंथ को हम LEN से दिखाते हैं। तो अगर मैं लिखा LEN S2 रन करा तो ये 6 आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग 2 की लेंथ हमारी। केस कन्वर्जेंस की बात करें तो एच डॉट अपर और एच डॉट लोअर, ये हमारा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता पूरा स्ट्रिंग को, और ये स्मॉल लेटर्स में। इसका एग्जांपल देखें तो S1 डॉट अपर लिखेंगे और रन करेंगे तो ये जय पूरा कैपिटल में लिखा गया। और इसको ही अगर मैं लोअर में लिखूं, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आ गया। लेकिन फिर अगर मैं इसको स्ट्रिंग को कैपिटल में लिख देता और अब मैं एच डॉट लोअर करता, तो आप देख सकते हैं सब स्मॉल हो। रिप्लेस यानी हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी लेते हैं। S1 डॉट रिप्लेस S1 कॉमा S2, तो कोडिंग यानी स्ट्रिंग 1 रिप्लेस हो गई स्ट्रिंग 2 से। अब स्प्लिट अगर हम नॉर्मल ऐसी स्प्लिट लिखेंगे तो हमारे आउटपुट में जितनी भी हमारे पास गैप से पहले चीज़ें होंगी वो सारी लिखी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जय कोट्स लिखूँ और अब स्प्लिट ऑपरेटर लगाऊँ, तो आप देखिए 2 चीज़ें आएंगी, जय और कोट्स, यानी ये गैप के बेसिस पर स्प्लिट कर रहा है। और अब आगे चले स्ट्रिप को देखें तो ये रिमूव वाइट स्पेसिस करता है, एच डॉट स्ट्रिप। तो अगर मैं यहीं पर ही स्ट्रिप लगा दूं तो आप देख सकते हैं जितने भी वाइट स्पेसिस थे इसने वो सब हटा दिया। और वाइट स्पेसिस कौन से वाले? ट्रेलिंग और लीडिंग, यानी अगर मैं पहले लगाऊं और बाद में लगाऊं वही स्पेसिस हटेंगे, बीच वाले नहीं हटेंगे। इसलिए मैंने आपको रन करके दिखाया कि बीच वाले नहीं हटा। लेकिन फिर अब मैं रन करूँगा तो ये वाला स्पेस और ये वाले स्पेस पूरे हट जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला स्पेस रहेगा जो 2 स्ट्रिंग्स के बीच में होता है, बट लीडिंग और ट्रेलिंग ये स्पेसेस हट जाएंगे। थैंक यू सो मच, यही था हमारे इस वीडियो में। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।